अब सोचोगे कि क्या देनी है, तो वो मुबारकबाद इस चीज़ की है कि हमारी जान का कमेंट सेक्शन खुल गया है। हाँ, अब जाके भर-भर के कमेंट कर सकते हो। और एक बात बताओ, एक नया कमेंट मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि अरे दीदी, अब ये सुमित महल अगर आपसे हाथ-पैर भी जोड़े, तो भी इससे शादी मत करना। 1 मिनट, ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? वो क्यों हाथ-पैर जोड़ेगा? हैं? वो तो मैंने स्क्रिप्ट में बताया था, वो तो पहले ही ताला-वाला लगा के भाग गया है। बट फ़िल्टर्ड है जान के कमेंट। अच्छा पूजा दीदी, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने खोल के नहीं देखा कमेंट, मतलब ये देखा कि कमेंट खुल गए हैं, तो मेरे को लगा अरे! मकर संक्रांति के मौके पे ये भी हो गया। अरे वाह! दिलेरी आ रही है जान के अंदर। कम ऑन जान, कीप इट अप। ऐसे ही जल्दी-जल्दी सामने आओ, फटाफट से हमारे सवालों के जवाब दो, ताकि कुछ 2-4 चैटें दिखा दो, ताकि हमें इस ठरकुल्ले को भी बचाने का मौका मिले। 1-2 बार अगर इसने और अपना एक अच्छा लाल तुम्हें भेजा हो, मतलब इसने तो एक ही बार दिखाया, इसका पीला, नीला, हरा भी हुआ हो, तो वो भी फटाफट से हमें दिखा दो। आहा! मज़े ही मज़े, है ना? एक कुछ प्यारा सा हर हर महादेव, है ना? अब सुनो नई कंट्रोवर्सी। एक बात बताओ, हेलो गुंजन, हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखो, देखो रुचि ने क्या किया गुंजन, तुम्हें तो पता है ना? मैं करके आई हूँ, नेगेटिव कमेंट नहीं दिख रहा है। अच्छा पूजा दीदी, ये देखो, अब ये मुझे पता है, इसके ऊपर उसने प्रोटेक्टर भी लगा दिया है। अब ये जल्दी जाएगा भी नहीं। अब मेरे सर का दर्द बना रहेगा ये। वो नहीं दिखाएँगे, वो चुप रहती है। हाँ, वो चुप रहेंगी। वाह! रुचि दी बहुत अच्छा किया। अरे यार! गुंजन तुमने ही आग लगाई है, तुम्हारी पिट्ठी करूँगी मैं। है ना? आप सुनो, एक बात बताओ, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, ठीक है? कुछ भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि या हम अपने मायके में मनाएँ या ससुराल में। अगर हम कहीं रिलेशन में भी होते हैं, अगर कोई त्योहार आने वाला होता है, तो मैंने तो जहाँ तक जैसे अपनी मम्मी से या और लोगों से सुना है, अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो, तो हम लोग अपने घर की तरफ भागते हैं, है ना? मोस्टली हम फेस्टिवल कोशिश करते हैं कि हम अपने ससुराल में मनाएँ। इवन जब मेरे यहाँ इनके पापा नहीं रहते, तो कुछ दिन 1-2 साल 3 साल मैंने दिवाली में मम्मी-पापा मुझे घर बुला लेते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा, फिर मतलब यहाँ पे भी सब लोग कहने लगे कि दिवाली का दिया अपने घर पे जलाओ। उस दिन से अब मैं दिवाली पे भी इवन नहीं जाती हूँ मम्मी के घर, दूज पे ही जाती हूँ। तो ये होता है। एक बात बताओ, इस पगलैट को आप लोगों ने गौर किया? ये एक नई कंट्रोवर्सी की तैयारी हो रही है। आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो रहा है? कि ये पगलैट का इतना बड़ा त्योहार है, साल का नया शुरुआत हो रहा है और तू कहाँ पहुँची है? वहाँ पे दिल्ली, वहाँ क्या तेरा नारा गड़ा है? जो बार-बार बढ़िया से पहुँच जाती है वहाँ पे इतने वो करने के लिए, क्या करने के लिए? दोस्तों के यहाँ कौन त्योहार मनाता है भई? घर गृहस्थी तुझे संभालनी नहीं है और फिर बाद में रोना रोने आ जाएगी कि मेरा पति मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे ही तू दौड़-दौड़ के जाती थी भोपाल, सरप्राइज़ देने आज आए हैं, आज लड्डू बाँटने आए हैं, आज पेड़ा बाँटने आए हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर का समय देना, मैं किसी के अगर कमेंट ना देख पाऊँ तो मुझे माफ़। तुझे संभालनी नहीं है और फिर बाद में रोना रोने आ जाएगी कि मेरा पति मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे ही तू दौड़-दौड़ के जाती थी भोपाल, सरप्राइज़ देने आज आए हैं, आज लड्डू बाँटने आए हैं, आज पेड़ा बाँटने आए हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ी देर का समय देना, मैं किसी के अगर कमेंट ना देख पाऊँ तो मुझे माफ़ करना दिल से, क्योंकि आज मैं मूड में हूँ थोड़ा-सा, इसकी ऐसी-तैसी कर दूँ, क्योंकि इसको अकल ही नहीं आ रही है। एक बात बताओ, जब पहली बार तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा कांड हुआ और मैंने सुना है, मैं पहले से तो इसको फ़ॉलो नहीं करती थी, लेकिन मैंने सुना है ये पहले भी 1-2 बार बोल चुकी है कि मेरे पति मेरे हाथ में नहीं है। जब तेरे साथ ऐसा हो चुका है, अभी तेरा रोना-धोना खत्म नहीं हुआ था और आ जाएगी फिर औरतों के ऊपर छप्पर डालने कि फलानी औरत ने ये कर दिया, वो कर दिया। और 1 मिनट, अभी तेरा वो पति क्या कर रहा है? अच्छा, अभी नई दीदी के साथ तैयारी कर रहा होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो इकट्ठा कर रहा होगा, फ़ोटोग्राफ्स, चैटें इकट्ठा कर रहा होगा। ये कर रहा होगा ना? और उसमें तू उसका साथ दे रही है। घर गृहस्थी के एक लक्षण नहीं है इस औरत में। लब्बड़ों की तरह इधर-उधर घूमते रहना है। त्योहार में कौन बाल कटाता घूमता है? प्रमोशन था, कुछ भी करना था, तो एक समय के बाद करता है आदमी, हर चीज़ का कोई टाइम होता है।
कितने तो त्योहार हो, कुछ भी हो, घर गृहस्थी की एक चीज नहीं है। और बाद में आ जाएगी रोना रोने के लिए कि मेरा पति 2-2 बजे तक किसी और औरत से बात करता था। अरे तो तू किसी औरतों के घर पहुंची क्यों रहती है? सुख से अपने घर में नहीं रहा जाता तुम मियां बीवी से? अभी तक तो तेरा रोना चल रहा था ना कि मेरा 1.5 साल से वो नहीं हो पाया, 4 साल से वो नहीं हो पाया, 5 साल से वो नहीं हो पाया। तो ये क्या कर रही है? यही कर रही थी अपनी शादी के बाद, और बाद में इसने इधर उधर ठीकरा डाल दिया। खैर वो तो गलत ही था, है ना? लेकिन ये तू क्या कर रही है? ये नई कंट्रोवर्सी की तैयारी है, चाहे ये दोनों मिलके करें चाहे अलग अलग करें, लेकिन बहुत जल्द ये तैयारी है, ये बात मेरी लिख लेना। बहुत पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था ना कि ये जब भी अपने घर में क्रिएटरों को बुला के पार्टी करती है उसके बाद इसकी बैंड बजती है, इसको फलता नहीं है। वैसे ही बता रही हूं कि ये जब अब भोपाल छोड़ के दिल्ली भागने लगी है ना, तो ये अब बहुत जल्दी नई कंट्रोवर्सी की। और अगर तुम अब रोते हुए आई तो एक सपोर्ट नहीं मिलेगा तुम्हें ऑडियंस का, एक भी सपोर्ट नहीं तुम्हें मिलेगा। घर में 4 दिन इस औरत के पैर नहीं टिकते। जब तुम घर गृहस्थी ही नहीं बसाओगी तो आगे उसमें प्रोग्रेस कैसे होगी? अपने घर में आदमी रहता है, अच्छे से साफ सफाई में मन लगाता है, काम करवाता है, लोगों से पूजा पाठ करता है, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करता है, और खाना बनाता है, खाता है, रहता है, अच्छी तरह से चीजें सुपरवाइज करता है। थैंक यू अंजलि तिवारी, है ना? लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं दिखेगी, यहां वहां दौड़ते रहना। इसके पैरों में सनीचर है। 1 मिनट इसके पैर ठीक से देखना कि इसके पैरों में काला तिल तो नहीं है। मैंने सुना है जिसके पैर में काला तिल रहता है वो इधर उधर मंडराते रहते हैं। तो प्लीज यार, जो भी मेरे मॉडरेटर हैं, प्लीज कमेंट का जवाब देते रहना प्लीज, अगर मैं कमेंट ना देख पाऊं, है ना? तो अभी तू पति को ले लेके जा रही है, उसके बाद तेरे पति की खुद आदत हो जाएगी। जैसे कि जब तू अपने ससुराल में थी तो तेरा पति पड़ा था वहां पे, क्यों पड़ा था? कभी भी इसने स्टार्टिंग में चीजें नहीं गौर की, कभी भी नहीं गौर की, क्योंकि सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड यही है। अब मुझे जहां तक लगता है, पहले वहां तुरंत पहुंच जाती थी, आज आए हैं दीदी को सरप्राइज देने, आज आए हैं राखी बंधवाने, आज आए हैं बेटी से मिलने, आज पता नहीं क्यों आए हैं गंगा नहाने आए हैं भोपाल में, पता नहीं क्या करने जाएगी। हर समय इसको दूसरों के घर में मन लगता है, अपने घर की घर गृहस्थी में इसका कभी मन नहीं लगा। अब अगर तुमने किसी को ब्लेम किया तो तुम जान लेना कि ऑडियंस एक नहीं खड़ी होगी तुम्हारे साथ, क्योंकि ये वो टाइम है जब हम सब ने कंधे में बैठा के तुम्हें पति पत्नी को एक कराया है। उसमें हमने अपना मेंटल पीस खोया है, किसी किसी की जान पे बनाई थी, इतने फ्रस्ट्रेट हो गई थी ऑडियंस, लेकिन तू उसका फायदा नहीं उठा पा रही है। और एक बात कान खोल के सुन लेना, कोई भी अगर मेरे लाइफ की जाके वहां लगाने गया कि अरे अरे जल्दी आओ देखो दीप्ति तुम्हारी कैसी बैंड बजा रही है, तो फिर बोलने से पहले ये जान लेना कि बराबर की लड़ाई लड़ना, पीछे मत हट जाना, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जान चुकी हूं, मैं अपने से छोटों को बहुत प्यार और बड़ों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन वहां तक जहां तक उनकी बात पकड़ में ना आए मेरे। मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि किसने जाके वहां पे उकसाने की चुगली लगाई थी। तो इस बार ये वाला करने से पहले बिल्कुल मुझसे 1 to 1 पहले कर लेना, और कोई पीछे ना हट जाना। पहले बता दूं कि एक वीडियो लाए, बम फोड़ा और निकल लिए। जवाब देना नहीं है ऑडियंस की किसी बात का, तीली लगा के भाग जाना है आधी आधी बातें करके, और यहां वहां गॉसिप करनी है बस। हम यहां टोपी पहनने के लिए बैठे हैं सबकी। जब कारनामे करो तब तो तुम अकेले मजे लो, और जब तुम्हारे कोई कारनामे इतने खराब हो जाए तो आके हमारे सर में ढीकरा फोड़ दो कि अब आप ही लोग बताइए हम क्या करें, अब आप ही लोग बताइए हम क्या करें।
तो हम लोग बता रहे हैं तो वो करो। अपूर्वा इज अभी लोग बताइए हम क्या करें। तो हम लोग बता रहे हैं तो वो करो। अपने घर में त्योहार मनाओ, अपने घर में बढ़िया बढ़िया खाना बना के अपने पति का मन जीतो, अपने घर में पति के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना बच्चा प्लान करो, ये सब करो तुम। क्या क्या काम था तुम्हें बाल कटाने का? कौन सी तुम करीना कपूर लगने लगी बाल कटा के? अब बाल क्या आम जगह नहीं, जो तुमने 4 कुतरा लिए बाल, वो क्या आम जगह नहीं कट सकते थे? जो तुम दिल्ली पहुंच गए प्रमोशन करने, इतना पैसा मायने रखता है? गृहस्थी नहीं रही तो कुछ नहीं बचेगा। और फिर से सेम पैटर्न इनका चालू हो गया है कि पगलैट के बाल कटेंगे तो सिस्टर के भी बाल कटेंगे, है ना? फिर दोनों दोनों के साथ रील बनेगी कि एक बार उसके साथ रोमांटिक वाली, एक बार इसके साथ रोमांटिक वाली। और जब ये पगलैट की रील बनेगी तो वो रील बनाएगी, और जब वो मुंह बोली बहन के साथ रील बनेगी तो वो रील बनाएगा। ये करेंगे ये। और फिर कुछ दिन में जब इसकी रील बनना बंद हो जाएगी तब आ जाएगी ये रोने खेत के किनारे। एक बंदा नहीं जाएगा उसको सपोर्ट करने इस बार। अजीब पैटर्न में ना रखा है। तेरे पति को क्या तेरा दिमाग नहीं खुला कि तेरे पति का मन नहीं लगता है अकेले तेरे साथ घूमने में? उसको हर बार एक एक मोहरा क्यों चाहिए होता है? और जो लोग करते हैं उनसे बेशरम तो मैं कहती हूं कोई नहीं है। तो अब बहुत जल्दी नई कंट्रोवर्सी आने वाली है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, क्योंकि उसके बिना इनके घर का, असलियत में तुम्हारे घर का दाल रोटी नहीं चलेगा बेवकूफों, जो दूसरों पे आ जाते हो ठीकरा फोड़ने की। फैलाने की दाल रोटी हमारी वजह से चल रही है, दिखाने की दाल रोटी। और क्यों? तू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? मैंने लाखों का सामान मंगा लिया है और मैं डेली वीडियो डालूंगा, आप लोगों को नॉलेज दूंगा, आपकी मदद करूंगा, 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा और सबको नौकरी दूंगा अपने स्कूल में, मुझे स्कूल बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे दिस करना है। कहाँ चला गया सब? मुझे तो तू एक भी व्यक्ति की यूट्यूब के लिए मदद करता नहीं दिखा। और ये क्या पागलों की तरह एक्टिंग ऐसे ऐसे करके वहां बना रहा था तू दिल जले गानों पे? और एक बात बता, तुझे दिल जले गानों पे दूसरों की औरतों के साथ इतना इंटरेस्ट क्यों रहता है बनाने में रील? तेरा इंटरेस्ट सारा तेरी बीवी में क्यों नहीं दिखता? लेकिन उसकी जिम्मेदार तेरी बीवी भी बहुत हद तक है। अब जब से मैंने क्लोजली देखना शुरू किया तब से मुझे पता चला। और उसे बेवकूफ बनाना तो तेरे दाएं हाथ का खेल है ना? और ये गोदी में उठा के कर क्या रहा था? अपनी ताकत आजमा रहा था। अरे भाई कुछ दिन पहले खजूर अजूर खा, तू कुछ काजू बादाम खा। ये छोटे समोसों की ताकत कितने दिन चलेगी? पागल। अगर इस बार तू आया कि मेरा कच्चा इस बार पीला या नीला या हरा या गुलाबी हो गया है? और कौन है वहां जाके कमेंट कर रहा था कि दीदी अगर सुमित महल हाथ पैर भी जोड़े तो शादी ना करना? क्यों करेगा वो शादी? क्यों हाथ पैर जोड़ेगा? हाथ पैर जोड़ना होता तो वो तोड़ता ही क्यों है कि नहीं कुछ ऊपर? हाँ, ये लिट्टी चोखा, सही बोला आपने, बिल्कुल सही नाम दिया। आज से मैं भी लिट्टी ही बोलूंगी। वो लिट्टी और चोखा, इनको यही करने में मजा आता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बिना ये 2 दिन नहीं टिक सकते। जैसे कि आप देख ही लो, आजकल दोनों बहनें एकदम जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। और अब बीच में आएंगी मम्मी, फिर धीरे से आएगा वो छोटा वाला भाई एकदम गधा है, फिर वो आके अपना गटर सा मुंह खोलेगा। ये करेंगे ये। अभी दोनों बहनें मस्त कंट्रोवर्सी खेल रही हैं। 4 दिन 2 दिन इनकी एडसेंस नहीं आएगी, एडसेंस में डॉलर नहीं आएंगे अगर ये भौंके ना कंट्रोवर्सी के नाम पे। तो
बदतमीज कहीं के। क्या खानदान है तुम्हारा? शर्म नहीं है? बेच खाई है तुम सबने। कौन है जो इनको अपने दरवाजे पे खड़ा होना देता है, बेशर्मों को? किसी में रत्ती भर की शर्म नहीं है। आज इनकी बहन जी कह रही थी, पूरे व्लॉग का तो मैं उसके प्रमोशन नहीं करूंगी, बकवास भौंक रही थी। ठीक है, क्या कह रही थी लास्ट की लाइन बता देती हूँ। तो आपने सुना कि दीप्ति जी यहाँ कुछ नया अपडेट देते हुए नज़र आती हैं। इनका कहना है कि जगत दीदी का कमेंट सेक्शन ऑन हो गया है, तो आप जाकर भर भर कर उन्हें गालियाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो हरकतें उन्होंने करी थी उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको गालियाँ सुनने को मिल रही थी, जिसकी वजह से जगत दीदी ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था, जो कि अब ऑन हो चुका है। अगर आप उसमें भर भर के कमेंट करते भी हैं तो वो कमेंट डिलीट हो जाता है, क्योंकि जगत दीदी सिर्फ पॉजिटिव कमेंट रखती है, नेगेटिव कमेंट को डिलीट कर देती हैं। ये भी एक तरह से ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं, क्योंकि भाई अगर आप सोशल मीडिया पर हो और अपनी बातें रख रही हो तो ऑडियंस की बातों को भी सुनने का पूरा आपको राइट बनता है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सिर्फ यही दिखाना चाहती हैं कि मुझे ऑडियंस अच्छे कमेंट कर रही है तो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे कमेंट करो, क्योंकि मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। वहीं सचिन और मनीषा के बारे में दीप्ति जी जो कह रही हैं वो बातें भी बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई कोई भी त्यौहार होता है तो ससुराल या मायके में मनाया जाता है, लेकिन सचिन मनीषा को लेकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इससे पहले भी एक बार धोखा खा चुकी है मनीषा, लेकिन फिर भी उस चीज़ों पे वो गौर नहीं कर रही है। जगत दीदी के साथ भी एक अलग ही बॉन्डिंग ऐसे ही थी सचिन और मनीषा की, जो कि आगे चलकर मनीषा को बहुत ही महंगा पड़ने वाला था, जो कि अभी भी शायद पड़ रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि नेहा तिवारी की जगह किट्टो ने ले रखी है। किट्टो के साथ एक अलग तरह की बॉन्डिंग सचिन बना रहा है, जिसे देखकर मनीषा को कुछ तो समझना चाहिए, लेकिन मनीषा अभी भी वही विश्वास किए बैठी है जो कि जगत दीदी के टाइम में करके बैठी थी। भाई एक ही पत्थर से बार बार चोट खाने वाले इंसान को मूर्ख ही कहते हैं, तो यहाँ पर ये पगलेट कहती हुई नज़र आ रही हैं मनीषा को दीप्ति जी, जो कि एक तरह से सही लग रहा है, क्योंकि मनीषा की कुछ हरकतें भी ऐसी हैं जो कि उसको अपनी हरकतों में सुधार लाना चाहिए, जिससे उसकी घर गृहस्थी बढ़ सके। क्योंकि सचिन और मनीषा को चाहने वाली बहुत सारी ऑडियंस है जो कि चाहती है कि सचिन और मनीषा एक साथ रहें और खुश रहें, लेकिन इस पर मनीषा को ध्यान देना होगा, जो कि पॉइंट बताती हुई नज़र आ रही हैं दीप्ति जी। दीप्ति जी की सारी बातें बिल्कुल सही और सटीक है। आपको इनकी राय कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।